राजा विक्रमादित्य ने क्यों तथा किस प्रकार किया अपनी उम्र का दान। एक बार की बात है, जब राजा विक्रमादित्य अपनी राज्यसभा में बैठे थे, उनके सामने एक ब्राह्मण आया और राजा से बोला कि हे राजन, मैंने सुना है कि आप बहुत बड़े दानवीर हैं तथा आपके दरबार में कोई भी दुखी नहीं रहता, और जो भी आपके दरबार में आया है कभी खाली हाथ नहीं लौटा। इसलिए एक आस लेकर मैं आपके दरबार में आया हूँ। तब राजा ने पूछा कि हे ब्राह्मण देव, आप क्या चाहते हैं और मैं आपकी किस प्रकार से मदद करूं। तब ब्राह्मण बोला कि हे राजन, मुझे आपकी उम्र के 10 साल चाहिए। तब राजा आश्चर्य में पड़ गया और फिर बोला कि हे ब्राह्मण देव, मैं आपकी बात को समझा नहीं, कृपया मुझे विस्तार से बताएं कि आप मेरे दरबार में किस उद्देश्य से आए हैं और मैं आपकी किस प्रकार से सहायता कर सकता हूँ। तब ब्राह्मण बोला कि हे राजन, मैं एक तपस्वी हूँ और मैं गहन साधना में लीन था, लेकिन मेरी साधना के लिए उम्र कम पड़ रही है। हे राजन, अगर आप अपनी उम्र के 10 वर्ष मुझे दान में दे तो मैं अपनी इस साधना को पूर्ण कर लूँगा। तब राजा ने बिना एक पल सोचे अपने ज्योतिषों और पुरोहितों को बुलाया और उनसे पूछा कि मुझे बताओ, क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे मैं अपनी उम्र को 10 वर्ष के लिए छोटा कर दूं और इस ब्राह्मण को अपनी उम्र दान में दे दूं। तब पंडितों ने कहा कि जी महाराज, ऐसा संभव है, लेकिन आपको इसके लिए यमराज से प्रार्थना करनी होगी। तब महाराज विक्रमादित्य ने बोलो, क्या बात करना चाहते हो। अपनी कुलदेवी की साधना के लिए एक आसन तैयार किया और कुलदेवी को प्रसन्न किया। कुलदेवी प्रकट हुई। तब महाराज विक्रमादित्य ने अपनी सारी कथा को माता के सामने कह सुनाया। माता विक्रमादित्य की बात से बहुत प्रसन्न हुई और विक्रमादित्य से बोली कि हे राजन, मैं तुम्हारी निस्वार्थ सेवा भावना से बहुत प्रसन्न हूँ और इसलिए मैं तुम्हारी आयु के 10 वर्ष केवल ब्राह्मण को दान में नहीं दूंगी, बल्कि तुम्हें भी दीर्घ आयु का वरदान देती हूँ और इसी के साथ मैं ब्राह्मण को उसकी तपस्या पूर्ण करने के लिए भी वरदान देती हूँ। इतना कहकर देवी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई। अगर कहानी पसंद आई तो मुझे फॉलो करना। मिलते हैं इसके अगले भाग में। और मेरा आपसे सवाल, अगर राजा विक्रमादित्य आज के समय में जिंदा होता तो आज हमारा भारत कैसा होता? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताना।